सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आती रहें। एक दिन जब आदित्य अपने कॉलेज से वापस आ रहा होता है तो उसे गिटार पे एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाई देता है। वो काफ़ी खुश होता है और उस ट्यून की तरफ बढ़ने लगता है। तब वो देखता है वहाँ पे एक उसका दोस्त वो गाना बजा रहा होता है उसके गिटार पे। वो पूछता, भाई इतना अच्छा गाना तो गिटार पे कैसे बजा लेता है? तो वो बोलता है, आदित्य भाई तुम छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा। आदित्य ने तो जस्ट नॉर्मल उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या था, लेकिन आदित्य को ये सुन के बुरा भी लगा और उसने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। उसने कहा, बेटा देख, अब तो मैं स्किल सीख के ही रहूँगा। तो वो क्या करता है, वो ठान लेता है कि अब तो मैं स्किल सीखूंगा। अब चैलेंज ये आता है कि चैलेंज उसने उसको दे दिया है, लेकिन अब पूरा कैसे करे? दो चीज़ें बिल्कुल पक्की थी, उसको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था और उसको दिखाना भी था। तो सबसे पहली चीज़ उसने की कि उसने ठान लिया। अब उसने नोइंगली या अननोइंगली बोले क्या किया कि गिटार की बहुत सारी किताबें ढूंढी, प्लस उसने बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट ढूंढा। तो उसने बहुत कम समय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया गिटार के बारे में कि कॉर्ड्स क्या होती हैं, फ्रेट सिस्टम क्या होता है, उसका बोर्ड क्या होता है, कैसे प्ले करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उसने नॉलेज एक्वायर करता रहा। इसको हम 80-20 रूल भी कह सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। फिर क्या करता था ना, वो रोज कॉलेज जाता था और जब वहाँ से आता था तो उसको वो इंसिडेंट याद आता था। तो रोज आते जाते एक बार वो अपने गिटार को बजा ही लिया करता था और एक आध सॉन्ग प्रैक्टिस करता था। इनिशियल डेज में उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगा और कई बार तो स्ट्रिंग की वजह से हाथ भी छिले जा जाते थे, बट उसने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। वीकेंड्स पे वो क्या करता था, जितना प्रैक्टिस करता था वो अपने दोस्तों को भी सुनाने लग गया। तो उससे दो चीज़ें हुई, उसका एक तो डर खत्म हो गया और उसने प्रैक्टिस कर करके अपने आप को आगे बढ़ाना चालू करा। अब क्या करते हैं कि इतने प्रैक्टिस करा लेकिन अब वो वहीं पे रुकने लगा, वो ही चीज़ें रहने लगी। तो उसने एक चीज़ सोची कि इस दुनिया में सबसे अच्छा गिटार कौन बजाता है। जब उसने इंटरनेट पे देखा कि कौन सबसे बेस्ट है, उसको वो देखने लगा और उसी के साथ प्रैक्टिस करने लगा। ऑनलाइन देख के भी उसी को करने लगा, बुक्स खोजने लगा और उसकी जो भी उसने प्रोड्यूस किया था या कहीं पे भी गाया था उसके साथ प्रैक्टिस करने लगा। कुछ समय बीता, हफ्ते बीते, महीने बीते, फिर वो लड़का उसे वापस मिलता है। वो पूछता है, और आदित्य भाई क्या हाल है? बोलता, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने जानबूझ के आदित्य से बोला कि चल यार जैम करते हैं यार थोड़ा सा। जैसे ही उसके पास आया, उनने जब गिटार बजाया तो वो लड़का इतना हैरान रह गया कि आदित्य ने इतने कम समय में इतना अच्छा गिटार कैसे सीख लिया। तो इस कहानी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हम किसी भी स्किल्स को कितने कम समय में कैसे सीख सकते हैं। ये सिर्फ हम 6 तरीक़ों से कर सकते हैं, जो कि आदित्य ने अपने साथ अप्लाई करी। पहला, उसने एक चैलेंज ले लिया, उसने ठान लिया, उसने कहा कि अब तो मैं करूँगा ही। फिर उसने ये नहीं देखा कि उसके अंदर क्या हार्डशिप्स आएंगी या क्या उसको प्रॉब्लम आएगी, बट एक बार ठान लिया तो उसने करना ही है, उसने यही सोच के रखा। दूसरा, उसे पता था या नहीं पता था, लेकिन उसने 80-20 रूल लगाया। ये रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ काम ना सिर्फ 20% ऑफ एफर्ट से हो जाता है। तो उसने स्मार्ट वर्क करके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज थे उसको देखा और मैक्सिमम चीज़ें उसने कम से कम समय में बेसिकली सबसे सारा जानने लग गया। तीसरी चीज़ जो उसने अप्लाई की वो था कीप इन टच। जैसे होता है ना दोस्त, उनसे दोस्ती नहीं रहती अगर हम उनसे टच में नहीं रहे। सिमिलरली उसने गिटार के साथ भी वही किया। वो हर दिन उससे मिलता था, मेरा मतलब कि उससे गिटार प्ले करता था। जो टेक्निक्स उसने बनाई थी वो उसकी इंडिजीनियस थी और उसने अपने आप को बहुत एक्सेल किया उसी चीज़ से। चौथा रूल जो उसने अप्लाई किया वो था टेकिंग टेस्ट व्हाइल प्रैक्टिसिंग। जो उसने प्रैक्टिस किया उसका बार बार वो टेस्ट देता रहा। कैसे? वो अपने रूममेट के पास जाता था। आदित्य बोलता, भाई मेरी बात सुन, मैं गिटार बजा के दिखाता हूँ। लोग परेशान होते क्या कर रहा है, लेकिन उसने कहा इनको मैं सुनाऊंगा तो एटलीस्ट मेरा डर खत्म होगा। तो बार बार टेस्ट और प्रैक्टिस करता रहा। तो इसी हिसाब से उसने रूल नंबर 4 लगाया, जो कि टेकिंग टेस्ट अगेन एंड अगेन। अब उसने 5वीं चीज़ जो की थी, उसने कहा था अपनी फील्ड का जो भी बेस्ट प्लेयर है उसको फॉलो करूँगा। उसने इंटरनेट पे देखा और एक बेस्ट गिटारिस्ट को उसने फॉलो किया। उससे उसको मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे इस लेवल तक जाना है। तो जो 5वीं चीज़ हम कर सकते हैं वो है फॉलो द बेस्ट। जो भी आपकी फील्ड का सबसे तगड़ा बंदा हो उसको फॉलो करो, देखना आप अपना लेवल खुद ही रेस कर लेंगे।
और छठवीं चीज़ जो हम सब आजकल करते हैं वो है ऑनलाइन सर्च। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन हमने छोटा सा ट्वीक डाला कि अगर हमने अपने लाइफ के रिलेटेड जिस काम में हम उसकी वीडियोस देखने लगे या फिर उससे रिलेटेड काम करने लगे तो हमारा जो टाइम ख़राब होता है वो भी हमारे को बिल्डअप करेगा और हमारे ओवरऑल पर्सोना में एम्प्लीफिकेशंस देगा। अगर मैं अपनी बात कंक्लूड करूं और ये हम देखें कि किसी भी स्किल को कैसे सीखा जा सकता है तो हम उसको 6 ब्रॉड पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला कि उसको चैलेंज बना दो। दूसरा 80-20 रूल लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट ज्ञान बहुत कम समय में 20% ऑफ एफर्ट से हमें मिल जाएगा। तीसरी चीज़ कीप इन टच ब्रदर। जब तक हम उससे डेली नहीं मिलेंगे तो बॉन्डिंग गहरी नहीं होगी, इसलिए उस चैलेंज को डेली फेस करना। चौथा भाई टेस्ट ले यार, जब तक टेस्ट नहीं करें किसी चीज़ को तो कैसे होगा। हमने मेहनत की लेकिन टेस्ट नहीं लिया तो एक परफॉर्मेंस नहीं आएगा, सो कीप टेस्टिंग। पांचवा हम क्या कर सकते हैं कि इस दुनिया में उस फील्ड का जो भी बेस्ट है उसको फॉलो करें, उसको देखें और मोटिवेट हो। हमको किसी भी फील्ड का टॉप मोस्ट बंदा देखना है, ऐसा नहीं कि कोई एवरेज प्लेयर ना, टॉप मोस्ट देख के उससे भी अच्छे करने की कोशिश करनी है, तो इवेंचुअली हम कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। और सबसे लास्ट, हम सब पे आजकल मोबाइल है, जस्ट देखो ऑनलाइन इतना भंडार है ज्ञान का, आप बस एक बार देखिए तो आपको जो चीज़ चाहिएगी ऑलमोस्ट सब चीज़ दुनिया पे अवेलेबल है। सिंगल क्लिक ऑफ माउस से आप इस दुनिया की कोई सी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपने टाइम का बेस्ट इस्तेमाल कीजिए और किसी भी स्किल्स को इन्हीं 6 तरीकों से आसानी से सीखिए। जैसे आदित्य ने किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसी तरीके से किसी भी स्किल्स को आराम से सीख सकते हैं। तो बॉस, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ सर जी, आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एक्सेट्रा। अगर आपको वाकई में ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो हर जगह शेयर कीजिए। इससे मेरे चैनल को और मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और मैं इसी तरीके की अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और एक्सपीरियंसेस आपके साथ यूं ही शेयर करते रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त शिखर, फिर मिलेंगे।